नमस्कार बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का श्याम संदेश हम पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था कि किस तरह कृष्ण राधा जी के विरह में व्यथित है और अपना संदेश भेजते हैं उन तक। तो क्या लिखते हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यूं प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। मर्म कहते हैं रहस्य को, विधि विधाता ईश्वर। तो श्याम कहते हैं राधा से कि विधाता के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। भाग्य में क्या लिखा है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। तो यह रहस्य, यह मर्म कोई नहीं बता सकता। तो भी होगा उचित चित्त में यूं प्रिय सोच लेना। लेकिन हे प्रिय राधे, अपने चित्त में, अपने हृदय में, अपने मन में यह सोच लेना कि जो भी होगा उचित होगा। यानी ईश्वर हमारे साथ जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। अब क्या करेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें विधाता पर, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र। सर्व मतलब सभी। मिलन के जब सारे सूत्र अगर विफल हो रहे हैं, कृष्ण कहते हैं राधा से, हमारे मिलन के जितने भी सूत्र हैं वो अगर विफल हो रहे हैं, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। श्रेय कहते हैं बच्चों कल्याण को। तो निश्चित ही इसमें कोई कल्याण का बीज छुपा हुआ है। यानी हम जब मन से एक दूसरे से इतना मिले हुए हैं, एक दूसरे का हृदय प्रेम से संयुक्त हैं, और उसके बाद भी यदि ईश्वर ने, विधाता ने हमें अलग अलग कर दिया है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई कल्याणकारी भाव होगा। तो हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। यहाँ पर बच्चों तुलनात्मक शैली है काव्य की, जिसमें श्याम कृष्ण यह बता रहे हैं कि अपना हित तो हर कोई चाहता है और उसमें बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर जगत के कल्याण की बात हम करते हैं वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। स्वयं की मुक्ति के लिए मनुष्य बहुत प्रयास करता है और करना चाहिए, लेकिन अगर सभी की मुक्ति की कामना करता है और उसके लिए प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा श्रेयस्कारी है। तो वही भाव अभिव्यक्त करते हुए कृष्ण राधा को संदेश दे रहे हैं कि हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं। बहुत प्यारी है भोग। क्या प्यारी है? भोग की लालसाएं। हमारा मन हमेशा इच्छा करता है कि हम सांसारिक भोग विलासों का आनंद लें, उनका उपयोग करें। तो ये जो इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं, लालसाएं मतलब इच्छाएं, तो बड़ी मधुर है, मन को बड़ी अच्छी लगती है। कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। लेकिन हे कांते, कांते मतलब प्यारी, तो है मन को मोहित करने वाली राधा जी,
लिप्सा जगत हित की, जगत के हित की जो लिप्सा है, इच्छा है, वो और भी ज़्यादा मनोज्ञा है, मन को अच्छी लगने वाली है। यदि बच्चों हम अपने लिए कुछ काम करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, उनके सुख के लिए कुछ साधन करते हैं या उनके दुख के निवारण के लिए कुछ काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपने अनुभूत किया होगा उस समय जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यही भाव अभिव्यक्त करते हैं कृष्ण कि आत्मा, इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। अपनी आत्मा की मुक्ति की जो लालसा है, इच्छा है, वो उत्तम है, अच्छी बात है, लेकिन वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। विशद मतलब विस्तृत, वांछा मतलब इच्छा। लेकिन दूसरों के लिए यदि उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए हम कोई इच्छा करते हैं और उसके लिए आत्म उत्सर्ग करते हैं, अपनी यानी हम परमार्थ के लिए स्वार्थ का बलिदान करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए हम अपने आप की तरफ नहीं देखते हैं, तो यह जो भाव है यह बहुत विस्तृत है, बहुत काम्य है, बहुत महान है। तो इसीलिए हमें दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि राधा और कृष्ण शारीरिक रूप से अलग अलग हैं। अभी कृष्ण जगत के कल्याण के लिए मथुरा गए हैं, कंस के अत्याचारों से सब प्रजा को मुक्त करने के लिए, और यहाँ पीछे सारे ब्रजवासियों के दुख को दूर करने का दायित्व आ गया है राधा जी के ऊपर। तो दोनों ही अपने अपनी जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, आत्म उत्सर्ग कर रहे हैं। तो कृष्ण का ऐसा संदेश है कि निश्चित रूप से इसमें कोई श्रेयस्कारी उद्देश्य विधाता का है। इसीलिए हमें दुखी होने की, विरह व्यथित होने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा आनंद, उससे ज़्यादा संतुष्टि इस बात की है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आज का व्याख्यान यहीं तक, और आगे का जो छंद है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।